नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी कोई नया जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चल के आपकी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले, उस पर कोई अधिकार न जमाने लगे कि यह हमारा जमीन है, हमारे बाबा का जमीन है, नाना का जमीन है। अवैध तरीके से आपके ऊपर कोई दबाव बनाकर आपका जमीन न हड़प ले। दोस्तों, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं कि नया जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी नया जमीन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों हमने 7 पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आपको जमीन खरीदने से पहले कोई भी डाउट होगा इस 7 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट है जमीन ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने कहीं जमीन खरीद रहे हैं, सबसे पहले आपको जांचना है कि वह जमीन ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं। अगर आप नया जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको जमाबंदी चेक करना है कि वह जमाबंदी ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं। मान लीजिए आप जिस प्लॉट में जमीन खरीद रहे हैं उस पर हमारा जो जमाबंदी है ऑनलाइन शो कर रहा है, उसमें जितना जमीन खरीद रहे हैं या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो इसे पहले चेक कर लेना है। अगर आप जितना जमीन खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा है तो ठीक है। अगर उतना भी मान लीजिए 5 डिसमिल खरीद रहे हैं, उसके जमाबंदी में अगर 5 डिसमिल है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो भी ठीक है। अगर कम है, 5 डिसमिल जमीन ही है, आप 6 डिसमिल कैसे खरीद लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले चेक करना है कि ऑनलाइन पर जमीन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जमीन किसके नाम पर है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम बतला दे रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि उसका जमीन जो है उसके पिताजी के नाम है और उसके पिताजी के 2 लड़का है। उस स्थिति में आपको करना क्या है कि एक जो बेच रहा है ना, उस स्थिति में एक लड़का जो बेच रहा है उसको तो अपना हिस्सा बेच रहा है, उसका भाई का भी हिस्सा बेच रहा है। उसको आपको जांच लेना, अच्छे से जांच करवा लेना है। जो जमीन को रजिस्ट्री करता है उसे पूछ लेना है। और सबसे अच्छा रहेगा जो एक भाई तो बेच रहा है और उसका साइन भी करवा लेना है कि हाँ, हम जो जमीन बेच रहे हैं इसमें हम भविष्य में आगे चल के कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस पर कोई दखल कब्जा नहीं करेंगे, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। तो इस बात को क्लियर कर लेना है। अगर मान लीजिए कि इसी के नाम पर जमीन है और यही बेच रहा है तो आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका खुद का जमीन है और खुद ही बेच रहा है। तो इस बात को आपको क्लियर कर लेना है कि किसके नाम पर जमीन है और बेच कौन रहा है, उसका पूर्वज कौन है। इसको आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि अभी जो जमीन खरीद बिक्री हो रहा है अभी बेच दे रहा है कोई और, पता चल रहा है उसके बाबा के नाम पर जमीन है, परबाबा के नाम पर जमीन है, फिर उसका कोई ना कोई वंश निकल के बाद में कह रहा है कि इस पे हमारा भी कब्जा होगा, ये हमारा जमीन है, आपको दाखिल खारिज करवा देंगे। तो इस स्थिति में आपको चेक कर लेना, अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, ये नहीं से चुपे चुपे जमीन लिखवा लेना है, ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, तीसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया। जमीन बेच कौन रहा है, उसका बेटा बेच रहा है कि उसका पप्पा बेच रहा है, जो भी है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जमीन नक्शा में कितना है। दोस्तों, मान लीजिए कोई भी आप जमीन खरीद रहे हैं कि आपको पता करना है कि वो नक्शा पर जमीन है या नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो कि आपको जमीन नक्शा पर है ही नहीं और आप खरीद लिए, फिर आप किस में कब्जा कीजिएगा। तो इसलिए आपको पहले जमीन का नापी करवा लेना है एक अमीन से, या चाहे आप सरकारी अमीन से भी जमीन खरीदने से पहले नापी करवा लीजिए कि हाँ, इस नक्शा पे जो जमीन बेच रहा है वो सही है कि गलत है, उस पर जितना जमीन बेच रहा है उस नक्शा पर जमीन है या नहीं भी है। तो आपको इसको अच्छे से नपवा लेना है, तब जाकर आपको जो बॉर्डर होता है खूंटा उटा हला लीजिएगा, फिर जाके आप अपना जमीन रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। तो ऐसे करना है, ऐसा नहीं हो कि आप जमीन लिखवा लिया और नक्शा पर जमीन है ही नहीं, तो उस स्थिति में आपका जो जमीन है वो नहीं मिल पाएगा। आपको अच्छे से नापी करवा लेना है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है जमीन का कागज किसके पास है। जो आप जमीन लिखा रहे हैं उसका कागज तो होना चाहिए। तो उस स्थिति में आपको जमीन का कागज देखना पड़ेगा, आपको जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसका कागज मांगना पड़ेगा, तब जाके आप जमीन लिखाइएगा। ऐसा नहीं हो कि उसके जो जमीन बेच रहा है उस पर कोई लोन उठा लिया हो, उसके पास कागज नहीं हो, बैंक के पास कागज हो, फिर वह जमीन आपका नहीं होगा, वो लोन नहीं चुकाता है तो वह बैंक का जमीन हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं उसका ओरिजिनल कागज देख लीजिएगा कि जो जमीन बेच रहा है या सच में उसके नाम पर है या उसके बाबा परबाबा के नाम पर है। तो आप अच्छे से जमीन के कागज देख लीजिएगा। जो जमीन खरीद रहे हैं उसी का कागज तो नहीं है, कहीं दूसरा कागज तो दे दिया, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, किसी से दिखवा लेना है, तो तब जाके आप जमीन लिखाइएगा। तो यह भी क्लियर कर लेना है कि आपको जमीन खरीदने से पहले आपको कागज जरूर देखना है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। जो म्यूटेशन होता है जमीन का
ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, तब जाके दाखिल खारिज होने के बाद ही वो रसीद कटता है। तो दोस्तों जो जमीन आप लिखा रहे हैं उसको ऑनलाइन चेक कर लेना है कि उसका रसीद कट रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको रसीद चेक कर लेना है। यहाँ पे जो खाता संख्या है, खेसरा संख्या है और जो रकबा है वह उसे अच्छे से चेक कर लेना है कि इसका रसीद ऑनलाइन कट रहा है कि नहीं। दोस्तों जब भी जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तब जाके जमीन का रसीद कटता है। तो इस स्थिति में बहुत से लोग हैं कि जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे में आप जमीन लिखा ले रहे हैं कि वो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, फिर आपको ही करवाना पड़ेगा, या उससे जो थर्ड पार्टी ने जमीन खरीदा हुआ वो भी नहीं दाखिल खारिज करवाए हैं, उस स्थिति में आप फंस जाइएगा। तो तीनों व्यक्ति का दाखिल खारिज आपको खुद करवाना पड़ेगा। इसलिए आपको कोर्ट के भी चक्कर लगाना पड़ सकता है और अंचल का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए आपको ऑनलाइन चेक कर लेना है कि इसका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, तब जाके आप जमीन कोई भी रजिस्ट्री करवाइएगा, लिखवाइएगा। म्यूटेशन ऑनलाइन होना जरूरी है। दोस्तों इसका ऑनलाइन रसीद कैसे चेक करेंगे इसी वीडियो में बतला दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पे भू लगान का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। एक पॉपअप खुलेगा, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जिस भी जिला की जमीन लिखा रहे हैं उस जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अंचल का नाम यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद आगे बढ़े का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जो भी गाँव की जमीन लिखा रहे हैं उस गाँव को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद खेसरा संख्या पता होना चाहिए कि खेसरा संख्या किस खेसरा का हम जमीन लिखा रहे हैं, उसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा को डाल देना है और खोजे का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिसके भी नाम से जमीन रहेगा इसका नाम यहाँ पे शो करने लगेगा, देखे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से उसका पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का जमीन होगा यहाँ पे शो करने लगेगा, उसका नाम, पिताजी का नाम। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देखे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका रसीद शो करने लगेगा कि यह रसीद कटा हुआ है नहीं कटा हुआ है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका सातवां ऑप्शन है कि जमीन का रसीद कट रहा है या नहीं। दोस्तों जब भी जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाता है तो वह रसीद कट जाता है। वह कर्मचारी और सीओ के द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है कि यह जमीन सही है, इस पर कि कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है, तो यह जमीन सही है, इसका रसीद जारी कर दिया जाता है। दोस्तों सातों पॉइंट के द्वारा क्लियर कर दिया है कि जमीन लिखाने से पहले क्या क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यह सारी जानकारी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।